हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई जानकारी लेके आया हूं और आज की जो जानकारी है इसका टॉपिक है एक ऐसा प्रश्न जिसने लाखों युवाओं को बेरोजगार कर दिया। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छी अच्छी शायरियाँ, संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखते रहें। ठीक है ना। जिनको कानून की जानकारियाँ चाहिए वह हमारे फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है सुरजीत सिंह पंचशील, यानी कि मेरे ही नाम से बनाया गया है। ठीक, वहाँ पर सत्यमेव जयते की पिक लगी हुई है। तो आइए अब देर न करते हुए जानते हैं कि वह ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसने लाखों युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि ऐसा भी होता है क्या? क्योंकि इंसान जीवन में ना जाने क्या क्या कर रहा है, मतलब सही रास्ते पर नहीं चल रहा है इंसान और कुछ करने की भी नहीं सोच रहा है। तो देखो, जिस प्रश्न के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो प्रश्न है कि लोग क्या कहेंगे। इस प्रश्न ने लाखों युवाओं को बेरोजगार कर दिया, घर से भटका दिया, उनका जीवन खराब कर दिया। यह प्रश्न आपको बर्बादी की कगार पर ले जा सकता है। इस प्रश्न को अपने जीवन से निकालिए आप। यदि आप घर में बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ करने की आवश्यकता है, कुछ कमाने की आवश्यकता है, कुछ कर दिखाने की आवश्यकता है, तो आज ही इस प्रश्न को आप अपने मन से निकाल दीजिए। नहीं तो अब यदि जॉब नहीं लग पाई तो यह प्रश्न आपको बहुत बुरी कंडीशन में ला देगा, क्योंकि इस प्रश्न से लोग उन्नति नहीं कर पाते। जिनके मन में यह प्रश्न होता है वह कुछ नहीं कर पाते। उनको हर जगह शर्म आती है, हर जगह ऐसा लगता है कि हम कुछ करेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, लोग ना जाने क्या कहेंगे, हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमसे बेहतर होगा या नहीं, हमसे अच्छे तो हज़ारों लोग डले हैं इस दुनिया में, हमारा काम किसी को पसंद आएगा या नहीं। ऐसे लाखों सवाल मन में आते हैं। जिस व्यक्ति के दिमाग में ये प्रश्न होता है उसके दिमाग में ऐसे लाखों सवाल आते हैं कि हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हमें क्या करना चाहिए, कहीं मन नहीं लगता है किसी काम में। जैसे मान लिया जाए कि आपकी जॉब नहीं लग पाई है, किसी कारणवश नहीं लग पाई है, तो कायर बन के जीवन थोड़ी काटना है, घर में घुसे घुसे जीवन काटना है क्या भाई। कुछ ना कुछ करना है। देखो, यदि पढ़े लिखे नहीं हो तो ठीक है कि जैसे भाई मजदूरी कर लेंगे, कुछ ना कुछ अपना खेती बाड़ी कर लेंगे, काम चला लेंगे। लेकिन यदि आप पढ़े लिखे हैं, जॉब नहीं लग पाई है, तो किसी प्राइवेट कंपनी में जाइए ना, प्राइवेट कंपनी में जाइए, स्कूल कॉलेजों में जाइए, प्राइवेट काम तलाशिए, है ना। लेकिन आप कर पाएंगे कब? जब आपके मन में ये प्रश्न नहीं होगा कि लोग क्या कहेंगे। यदि आपने शर्म की कि मेरी इमेज ख़राब हो जाएगी, हमारे घर वाले ऐसे नहीं थे जैसा हमें करना पड़ रहा है, अरे भाई ये समय की बात है। जैसे माता पिता हैं वो कब तक खिलाएंगे, है ना। तो जब हमारी इमेज ख़राब होने लगती है, हमें ऐसा लगने लगता है कि इमेज ख़राब हो रही है। अरे भाई, तुम्हारी इमेज कैसे ख़राब हो रही है, पहले ये सोचो ना। जब तुम कुछ हो ही नहीं तो काहे की इमेज। पहले कुछ बनो, है ना। पहले कुछ बन जाओ, फिर आपकी इमेज बनेगी। जैसे आप बेरोजगार व्यक्ति हैं तो आपकी क्या इमेज है? कुछ नहीं है। मान लिया जाए कि जैसे चार पहचानने वाले आपका सम्मान करते हैं, ठीक है, जानते हैं कि आप स्वभाव से अच्छे हैं, ठीक, लेकिन सारा जो समाज है वह तो
जीने नहीं देगा ना। वह तो हज़ारों तरह की बातें कर रहा है आपके बारे में, हालांकि तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है। वह तो कह रहा है ना कि तुम बेरोज़गार हो, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। इसलिए शर्म तो मतलब करना ज़रूरी है, ठीक है ना। मतलब इस बात की शर्म करना ज़रूरी है कि कुछ करना है। ऐसी शर्म मत रखना कभी कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, वैसा नहीं कर पाएंगे। जिस स्थिति में हो, जैसी हालत में हो, वहीं से काम चालू कर दो, ठीक है ना। यदि जॉब नहीं लगी है, यह वीडियो खास तौर से उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जिनकी जॉब नहीं लगी है, जो कुछ करने की सोचते रहते हैं। विचार हजारों आते रहते हैं, लेकिन एक ही दुविधा उनके मन में अटकी हुई है कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कहने दो भाई, कोई हंसी उड़ाने वाला तुम्हारा घर नहीं चला सकता। याद रखना। जैसे मान लिया जाए किसी इंसान ने तुम्हारी हंसी उड़ाई, तुमसे कहा कि भाई तुम्हारी शर्ट खराब दिख रही है, तुम्हारे कपड़े खराब दिख रहे हैं। भाई मजाक उड़ाने वाला मजाक उड़ा सकता है केवल, भाई आपको कपड़े नहीं दिलवा सकता, है ना। ऐसे ही भाई आपका किसी भी तरह का मजाक उड़ा सकता है समाज, लेकिन आपको उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। आपको अपने काम पर फोकस रखना है, तो फिर आप कुछ कर पाएंगे। यदि आप इन बातों में ही फंस गए कि वो व्यक्ति हमारे बारे में ऐसी कह रहा था, वो व्यक्ति हमारे बारे में ऐसा कह रहा था, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, इस प्रश्न ने लाखों युवाओं को बेरोजगार किया है। यह प्रश्न जिसके मन में होता है उसकी बर्बादी निश्चित है। इसलिए आज ही इसको त्यागो। मैं तो कहता हूँ कि जैसे तुम जिस कंडीशन में हो वहीं से चालू कर दो काम। चाहे तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे तुम्हारा नौकरी बिजनेस का हो, मतलब किसी भी तलाश में घूम रहे हो, बिजनेस की तलाश में, नौकरी की तलाश में। भाई ये मत सोचो कि मेरे पास केवल 4 जोड़ी कपड़े हैं या अच्छे कपड़े नहीं हैं, या फिर मेरे पास जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए कोई सामग्री नहीं है। पहले निचले स्तर से सबकी शुरुआत होती है, सबकी शुरुआत जीरो से ही होती है। मैंने भी जीरो से शुरुआत की है। अभी 1-2 महीने ही हुए हैं मुझे ये चैनल बनाए, तो मेरे अभी केवल 40-50 सब्सक्राइबर भी हुए हैं, पूरे भी नहीं हुए, अभी 46 सब्सक्राइबर हैं। तो सबकी शुरुआत जीरो से होती है। सफल इंसानों को देखने से क्या है, केवल देखते रहोगे, उनकी कहानियाँ पढ़ते रहोगे। भाई उनसे प्रेरणा कब लोगे? उनसे प्रेरणा लीजिए। यदि आपने उनसे कोई प्रेरणा नहीं ली, कुछ नहीं सीखा, तो फिर तो कहानी रह गई ना। आपकी भी एक कहानी बनना चाहिए, लेकिन ऐसी कहानी बनना चाहिए जो समाज को प्रेरित करे। ऐसा नहीं है कि तुमने अपने स्वयं की ऐसी खराब कहानी बना दी कि लोग भी तुम्हारे बारे में बुरी चर्चा करने लगे। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना है। इसलिए आज ही ठान लो और आज ही इस प्रश्न को मन से निकाल दो, क्योंकि मजाक उड़ाने वाले आपका घर नहीं चला सकते, वह केवल मजाक उड़ा सकते। यदि उनसे कहा जाए कि यदि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो तो मुझे घर बैठे तुम खाना खिलाओ, 500 रुपये मजदूरी दो, हम कहीं नहीं जाएंगे, है ना। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता, वह केवल हंसी उड़ा सकते हैं तुम्हारी। और इस बात की मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि जिस दिन तुम सफल बन जाओगे, सफल का मतलब होता है कि जब अपनी निचली स्थिति से उठकर व्यक्ति एक सफल इंसान बन जाता है, यानी कि जब उसके पास सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, जब उसको इच्छा होने लगे कि भाई हमें गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी खरीद ले, घर बनवाना है तो घर बनवा ले, कपड़े खरीदना है, घर की कोई सामग्री खरीदना है, सोफ़ा खरीदना है, वॉशिंग मशीन खरीदना है, जब उसके पास सब कुछ आने लगे उसकी इच्छा से, यानी कि बस वह सफल बन गया। ठीक। यदि आप किसी भी चीज़ के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, पैसे नहीं हैं, तो आप सफल व्यक्ति हैं ही नहीं।
तो ये चीज़ें आपको सोचना पड़ेंगी और वीडियो को पूरा देखना चाहिए, तभी किसी चीज़ का आनंद आता है और तभी पूरी जानकारी होती है। स्किप मत करना चाहिए। यदि आपने स्किप की तो अधूरा ज्ञान घातक होता है। कहावत भी बनाई गई है कि अधजल गगरी छलकत जाए, इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। जानकारी पूरी लें और कुछ करके दिखाएं और इस प्रश्न को आज ही अपने मन से निकालें। जैसी भी स्थिति है आपकी, उस स्थिति में काम चालू कर दें और जब पैसा धीरे धीरे जब आने लगेगा तो फिर सुविधाएं आप धीरे धीरे स्वयं जुटाने लगेंगे। ठीक है ना? लेकिन इस प्रश्न को मन से निकालो। ठीक है ना? लोग क्या कहेंगे, इस प्रश्न को मन से निकालो, तभी आप सफल बन पाएंगे। धन्यवाद।